मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। कल हम लोगों ने सनातनी पवनों के बारे में अध्ययन किया था कि किस तरीके से प्रेशर बेल्ट्स पृथ्वी पर बनती हैं, वायुदाब पेटियां, फिर उसके अनुसार जो है पृथ्वी पर एक ग्रहीय पवनों की उत्पत्ति होती है, जिसको सनातनी पवन, ग्रहीय पवन, स्थायी पवन, ठीक है, बहुत सारे इसके नाम हैं, कहते हैं। लेकिन बात उससे बनेगी नहीं। परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न कम आते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आते हैं, लोकल विंड्स से आते हैं, सीजनल विंड्स से आते हैं। तो आज चूँकि हमें टेस्ट लेना है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर हम जो है सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स का ही अध्ययन करेंगे, और सीजनल विंड्स का ही अध्ययन करेंगे, और लोकल विंड्स के लिए एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि लोकल विंड्स से बहुत प्रश्न आते हैं। वहाँ मतलब कहाँ पर, कौन से देश में कौन से जो है स्थानीय पवन चलती है, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए एक अलग से क्लास ली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है मौसमी पवन या सामयिक पवन के बारे में अध्ययन करेंगे। टेम्परेरी विंड्स, नाम ही है टेम्परेरी विंड्स। भाई स्थायी पवन पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर जो है सदैव चलती हैं, लेकिन ये सीजनल होती हैं, ये मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रही। तो सीजनल की अगर बात करें तो भारत में जो पवन चलती है, सीजनल पवन चलती है। मानसून हवाएं चलती हैं भारत में, तो मानसून हवाएं क्या है, सीजनल पवन है। 6 महीने जो है समुद्र से, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हमारे भारत भूमि पर चलती हैं, और अगले 6 महीने भारत भूमि से खाड़ी की तरफ चलती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती हैं। तो ये सीजनल हुआ, ये कैसा हुआ, सीजनल। और टेम्परेरी भी इसी प्रकार से होती है, जो वो भी सीजनल होता है, लेकिन एक क्षणिक होता है, एक मतलब दिन और रात के अनुसार उसका जो है परिवर्तन होता रहता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस प्रकार की पवनें जो होती हैं, हवाएं होती हैं, वो 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं मोस्टली। एक होता है मानसूनी हवा, जो किससे संबंधित है, मोस्टली भारत से संबंधित है, मानसूनी पवन। और दूसरा है स्थल समीर और या फिर जल समीर, स्थल समीर और जल समीर। और तीसरे की बात करें तो पर्वत समीर और घाटी समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। तो ये समीर पवन को ही कहते हैं। समीर का मतलब होता है, यहाँ पे ब्रीज शब्द आता है। समीर की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रीज। मतलब ये पवन से थोड़ा सा भिन्न है। समीर क्या है, पवन से भिन्न होती है, क्योंकि ये पूरा बड़ा आनंददायक होता है। ब्रीज जो है, समीर नाम ही हो गया आनंद वाला। तो ऐसे हवाओं से जो है एक मतलब एक अजीब सी, अलग सी अनुभूति होती है, इसीलिए इसको पवन नहीं कहा गया है, समीर कहा गया है, ब्रीज कहा गया है। तो इसको अंग्रेजी में ब्रीज कहते हैं। माउंटेन एंड वैली ब्रीज और लैंड एंड वाटर, या फिर जो है सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज। तो इस प्रकार की स्थल और जल समीर लिखा है, ये समुद्र समीर लिखा जाएगा, मोस्टली समुद्र समीर ज़्यादा सही रहेगा। तो समुद्र समीर, सी लैंड एंड सी ब्रीज और मानसूनी पवन। तो देखो यहाँ पर इस बात को समझें, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुछ जो है नियम है, कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं, नियम हैं, उनको समझना जरूरी है। जैसे कोई भी जो ठोस वस्तु है या क्षेत्र है, स्थान है, वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जैसे स्थल भूमि है, स्थल खंड है, तो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से उसकी रचना हुई है, स्थल खंड की। तो विभिन्न प्रकार से चट्टानों से स्थल खंड की रचना हुई है, तो वो शीघ्र गर्म भी हो जाते हैं और शीघ्र ठंडे भी हो जाते हैं। जैसे ही दिन डूबेगा, रात में वो ठंडे भी हो जाते हैं, और दिन निकलेगा तो वो गर्म भी हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर बॉडी होती है, यानी जो सागर होते हैं, जो महासागर होते हैं, बड़े बड़े जलगर्त होते हैं, जलभूमियाँ होती बड़ी बड़ी, जो है जिसमें पानी भरा होता है, जिसको सागर कह सकते हो, महासागर बड़े हो सकते हैं। तो उनका स्वभाव क्या होता है, उनको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। गर्म होने में भी टाइम लगता है जल को, और ठंडा होने में भी। ये कंसेप्ट आप गांठ बैठा लो दिमाग में, फिर ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो, तो मानसून की अगर बात करें तो मानसून हवा मोस्टली भारत से संबंधित है। भारत के अलावा मानसूनी पवन जहाँ भी चलती है तो उसको बोलते हैं स्यूडो मानसून, छद्म मानसून। यानी मानसून का क्या है, जो है एक तरीके से उसका एक छाया है। स्यूडो मतलब उसकी छाया, मतलब ओरिजिनल मानसून भारत में ही चलती है। भारत मतलब भारतीय उपमहाद्वीप पर, जिसमें आपका बांग्लादेश भी आ जाएगा,
भारतीय उपमहाद्वीप वाला क्षेत्र, नेपाल तक भी पहुंच जाता है इसका असर। तो इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में चलती है। तो ये चलती कैसे, देखो हमारे जो भारत की बनावट है कुछ इस तरीके से समझो, मानचित्र के माध्यम से। ये है हमारा भारत, थोड़ा सा बड़ा बनाया लग रहा है, इसको साफ करके थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मानसूनी पवन को पहले समझो, डिटेल में हम अध्ययन करेंगे अलग से जब इंडिया का चैप्टर करेंगे ना, जब इंडिया ज्योग्राफी करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसके मैकेनिज्म की, मानसून की मैकेनिज्म के हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा, यहाँ पर क्या है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जो है काफ़ी कुछ लगभग 700-800 किलोमीटर दूर जो है भारत की दक्षिणी भूमि है, कन्याकुमारी है, 700-800 किलोमीटर दूर जो है विषुवत रेखा से है। और मैंने बताया था कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ से कहीं से क्या गुजरती है, कर्क रेखा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा तक इसके बीच में सूर्य जो है 6 महीने तक रहता है। 3 महीने जो है सितंबर से लेकर के और जून तक, 3 महीने वो सितंबर से इधर आता है, फिर 21 जून को, मार्च से, सॉरी 21 मार्च से और 21 जून तक, फिर जून से रिटर्न होकर के फिर यहाँ सितंबर में पहुँचता है 22 सितंबर को। तो इस तरीके से 3 महीने का समय, 22 दिसंबर में तो मकर रेखा पर जाता है, ठीक है। ये 21 मार्च से 21 जून तक 3 महीना कर्क रेखा पर रहा जाते समय, और उसके बाद फिर पलटा मारता है कर्क रेखा से, फिर जो है 23 सितंबर को कहाँ आ जाता है, विषुवत रेखा पर। तो ये 6 महीने का समय जो होता है, सूर्य कहाँ रहता है, हमारे भारत में रहता है, भारत के कर्क और जो है विषुवत रेखा के बीच में रहता है। तो लगभग इसकी स्थिति ऐसे है, विषुवत रेखा से थोड़ा ही दक्षिण है विषुवत रेखा भारत से। तो इस बीच क्या होता है, अब जैसा कि मैंने बताया कि जो स्थल भूमि है, स्थल खंड है, ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा, इसको बोलते हैं उत्तरायण होना, सूर्य उत्तरायण, अर्थात सूर्य जो है अब कहाँ है, भारत वाले क्षेत्र में, सूर्य कहाँ है, भारत वाले क्षेत्र में। तो कौन सा क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाएगा, उत्तरायण कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में। अभी ये गर्मी शुरू हो रही है ना, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रहा है, क्योंकि सूर्य हमारे जो है उत्तरी गोलार्ध में आ गया है, अब ग्रीष्म शुरू हो रहा है। तो ग्रीष्म शुरू हो रहा है तो हमारा स्थल खंड जल्दी गर्म होगा कि नहीं, स्थल खंड जल्दी गर्म होगा। और इधर सागर है, इधर जल भरा हुआ है, और इधर भी जल भरा हुआ है। कौन सी खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी है, और इधर एक सागर है जिसको बोलते हैं अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो स्थल खंड जो है जल खंड से जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो स्थल खंड पे किरण पड़ी, किरण इस पे भी पड़ रही है, लेकिन ये जल्दी गर्म हो गया। तो गर्म होगी तो यहाँ, और इसके रिलेटिव में, दोनों की तुलना करेंगे ना, जल बॉडी से और स्थल बॉडी से, तो दोनों की जब तुलना करेंगे तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ क्या मिलता है, हाई टेम्परेचर। और मैंने बताया था एक सिद्धांत, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा यहाँ वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ निम्न दाब के केंद्र बन जाते हैं, लो प्रेशर बन जाता है, एचटी और एलपी का संबंध बन जाता है। और इसकी अपेक्षा जलगर्त, ये बहुत बड़ा सागर है, तो इसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो ये धीरे धीरे गर्म होगा, सूर्य उत्तरायण हुआ है तब से गर्म होना शुरू होगा। तो फिर यहाँ पर इसकी अपेक्षा टेम्परेचर कैसा होगा, लो। इसकी अपेक्षा टेम्परेचर क्या होगा, लो। और टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई। तो यहाँ पर एचपी बन जाएगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब बन जाएगा। अब हवाएं, नियम ये कहता है हवाएं जो है किधर से किधर चलेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेंगी। और हमको मिल गया है उच्च दाब कहाँ है, सागर में है। उच्च दाब कहाँ है भाई, बंगाल की खाड़ी में भी उच्च दाब बनेगा और अरब सागर में भी उच्च दाब बनेगा। और हमारे भारत भूमि पे जो है क्या बनेगा, निम्न दाब। निम्न दाब, यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ कैसा दाब बन गया, निम्न दाब। तो अब हवाएं जो चलेंगी किधर से चलेंगी, समुद्र से स्थल की तरफ। तो ये हवाएं चलती हैं इस तरीके से सागर से हमारे भारत की तरफ, ऐसे ये चली जाएंगी, म्यांमार वगैरह और बांग्लादेश वगैरह होते हुए ऐसे चली जाएंगी। तो ये ग्रीष्म ऋतु की बात है। कब की बात है, ग्रीष्म ऋतु की। तो यहाँ से चलती हैं तो एक विशेष प्रकार की ये हवाएं होती हैं, इसको बोलते हैं मानसूनी हवाएं। कौन सी हवाएं, मानसूनी हवाएं। इसका पूरी तरीके से मैकेनिज्म पूरा हम समझाएंगे जब अलग से पढ़ेंगे। तो ये 6 महीने चलती हैं मानसूनी हवाएं भारत के ग्रीष्म ऋतु में। जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है तो फिर 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ कौन सी हवाएं चलती हैं, मानसूनी हवाएं। ठीक, अब जब ये समुद्र से आएंगी
तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी? नमी। समुद्र के जल से क्या ग्रहण करके लाएंगी? नमी। और नमी लाएंगी तो बारिश कराएंगी। तभी तो गर्मी जब अपने उफान पे होता है, मई जून के बाद में भारत में बरसात शुरू हो जाती है। 1 मई से ही यहीं से शुरू हो जाता है। इधर पहले शुरुआत होगी बरसात, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी मानसून। ये सब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो इस तरीके से इसी समय बरसात क्यों होती है? क्योंकि हम जो हवाएं आती हैं सागर से होकर आती हैं, और सागर से क्या लेकर आती हैं? नमी लेकर आती हैं, तो वर्षा कराती हैं, तो मानसूनी वर्षा होती है। ये तो बात हो गई ग्रीष्म ऋतु की। कब की बात हो गई? ग्रीष्म ऋतु की। अब इसके बाद में मौसम पलटेगा। सितंबर के बाद सूर्य कहाँ चला गया? दक्षिणी गोलार्ध में। सितंबर के बाद सूर्य कहाँ चला गया? दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, 6 महीने तो रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ रहेगा? ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में। तो अब यहाँ पर जो स्थल खंड है ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। स्थल खंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन सागर को गर्म होने में टाइम लगा था, तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है इसकी विपरीत स्थिति बन जाएगी। इसकी विपरीत स्थिति बन जाएगी। कैसी स्थिति बनेगी? यहाँ पर बन जाएगा हाई टेम्परेचर। यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर बनेगा तो प्रेशर क्या होगा? लो। तो एलपी बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एलपी। और स्थल खंड, यहाँ की चट्टानें शीघ्र जो है ठंडी हो गई, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या बनेगा? लो टेम्परेचर और प्रेशर हाई प्रेशर। अब हम नियम कहता है हवाएं किधर से किधर चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हवाएं अब स्थल खंड से समुद्र की तरफ चलने लगेंगी। हवाएं अब स्थल खंड से कहाँ चलेंगी? समुद्र की तरफ चलेंगी। तो ये कब की अवस्था हो गई? शीत ऋतु की। जब सूर्य जो है कहाँ चला गया? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये शीत ऋतु की बात हो गई। ये भाई 2 ही ऋतु होती हैं। भारत की बात करें तो 2 ही ऋतु होती है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। 2 ही तो ऋतु हुई। 6 महीने शीत ऋतु होती है और 6 महीने ग्रीष्म ऋतु होती है। बीच में उसमें हम जोड़ देते हैं जो है वर्षा की ऋतु। एक वर्षा भी तो ग्रीष्म ऋतु का ही हिस्सा है, लेकिन विविधता लाने के लिए और ऋतुओं को जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो 6 ऋतुएं निकल आती हैं। उसमें शरद भी जोड़ देते हैं, बसंत भी जोड़ देते हैं। इस तरीके से ऋतुओं को जोड़ते चले जाते हैं। तो मुख्य तो 2 ही ऋतु हैं, वर्षा ऋतु, वो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो शीत ऋतु में हवाएं जो है स्थल भूमि से कहाँ चलेंगी? सागर की तरफ। अब ये इसको मानसून, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लौट। क्योंकि अभी ये गया था तो वापस आ रहा है, तो इसीलिए इसको लौटता हुआ मानसून कहेंगे, या फिर स्थल से जो है समुद्र की तरफ चल रही हैं। तो अब ये स्थल से चलेंगी समुद्र की तरफ, तो क्या इनके पास नमी ज़्यादा होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्थल पे थोड़े बहुत तालाब वालाब कहीं होंगे, नदी नाले होंगे, उनका जल ग्रहण कर लेंगे। या रास्ते में अगर यहाँ कोई जो है समुद्र पड़ गया, जैसे इधर से आ रही तो रास्ते में यहाँ पर चिलिका झील पड़ जाएगा, यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी पड़ जाएगा। तो अब ये यहाँ से थोड़ा सा नमी ग्रहण करेंगी तो यहाँ वर्षा करा देंगी तमिलनाडु में आकर के, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो ठंडियों में वर्षा यहाँ हो जाती है, लेकिन वो सब आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है अब यहाँ पर स्थल भाग से जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ हवाएं चल रही। कब? ठंडियों में। तो ये कैसा हुआ? मौसमी परिवर्तन। ये किस तरीके से हुआ? मौसमी। क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से मौसम का परिवर्तन होता है। दिन रात कैसे होते हैं? अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूमने से। और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने से। और सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होता है? पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य थोड़े नहीं उत्तर दक्षिण जाती है, सूर्य नहीं जाती। पृथ्वी ऐसी व्यवस्था है पृथ्वी की कि वो सूर्य का चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर झुकी है। तो सूर्य उत्तरायण कभी होता है, कभी दक्षिण की तरफ होता है, कभी उत्तर की तरफ होता है, मतलब गोलार्ध में। तो इसलिए सीजनल परिवर्तन होता है। इसलिए क्या होता है? मौसमी परिवर्तन होता है। और इस मौसमी परिवर्तन के कारण हमारी पृथ्वी पर हवाओं की उत्पत्ति होती है। एक जो है विशेष हवाओं की उत्पत्ति होती है, विशेष क्षेत्र में ऐसी हवाएं चलती हैं। तो इसलिए इसको मानसूनी पवन कहते हैं। नाम क्यों पड़ा मानसून, ये सब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने मोटा मोटी जो है मानसूनी हवाओं के बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे जो है कुछ सामयिक टेम्परेरी हवाएं चलती हैं जो कि लोप हो जाती हैं। सामयिक हवाएं चलती हैं, टेम्परेरी हवाएं, जो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो स्थल से जो है सागर की तरफ चलती हैं, तो स्थल समीर, और दूसरा सागर से स्थल की तरफ चलती हैं, तो सागर समीर। एक तो स्थिति ये बनती है। और दूसरी स्थिति क्या बनती है? पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है, तो घाटी समीर और पर्वत समीर। घाटी समीर और पर्वत समीर ये चलती हैं। तो ये सब टेम्परेरी हैं। ये भी सीजनल है, लेकिन सीजन इनका कैसा है? लंबा नहीं है। मौसम तो डेली परिवर्तित होता है,
जलवायु और मौसम में अंतर होता है। जलवायु जो है लंबे समय का जो है मौसमी परिवर्तन है, लगभग 32 साल का मौसमी परिवर्तन जलवायु कहलाता है। और मौसमी परिवर्तन रोज़ बदलता है, मौसम तो रोज़ बदलता है। ठंडियों में क्या होता है, कभी धूप बढ़िया निकल आई तो मौसम जो है खिल जाता है, कभी कोहरा पड़ रहा है तो कह रहे हैं आज तो मौसम ख़राब है। कोई तो नहीं कहता कि जलवायु ख़राब है, मौसम ही कहते हैं ना कि आज मौसम ख़राब है। गांव में भी ऐसे ही बात करते हैं, मौसम ख़राब है। तो मौसम मतलब किसी छोटे समय के लिए परिवर्तन होता है, किसी छोटे समय के लिए जो है भौगोलिक दशाओं में, जलवायविक दशाओं में परिवर्तन को कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है छोटे मौसमी परिवर्तन के कारण जो है ये दो स्थितियां बनती हैं। अब ये कैसे बनेंगी स्थल और सागर की, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लागू होगा। यहाँ पर भी स्थल जल्दी गर्म होंगे और समुद्र देर में गर्म होंगे। तो मान लेते हैं ये स्थल है, ये क्या है, स्थल है, और ये है सागर, ये क्या है, सागर। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक। ये एक तरफ हम चलाएंगे स्थल समीर और एक तरफ चलाएंगे सागर समीर। सूर्य महाराज तुम छिप जाओ इधर, ठीक। ये हम स्थल बना दिए, क्या बना दिए, स्थल। और ये जो है पानी भरा हुआ है तो ये सागर हो गया। तो ये सी हो गया, ये क्या हो गया, सी। यहाँ से ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक, ये पानी भरा हुआ। अब यहाँ पर हम चमका देते हैं सूर्य, यहाँ पर हम चमका देते हैं सूर्य। तो सूर्य जब चमकेगा तो दिन होगी कि रात होगा, दिन कैसे होगी, रात होगा, दिन होगा। रात के दिन, रात किसको होगी, जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए। हमारे यहाँ दिन है, हमसे पीछे पृथ्वी के अमेरिका वगैरह में वहाँ रात होगी, ठीक। तो स्थान विशेष की बात करते हैं, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। तो अब जब सूर्य की किरण यहाँ भी पड़ रही है और सूर्य की किरण यहाँ भी पड़ रही है, दोनों भी पड़ रही है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इधर कम किरण दे रही है इधर ज़्यादा दे रही है। लेकिन नियम क्या कहता है, स्थलखंड जल्दी क्या होंगे, गर्म होंगे, स्थलखंड जल्दी गर्म होंगे और जल देर में गर्म होंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसकी तुलना में यहाँ पर क्या, कौन सा तापमान होगा, हाई टेम्परेचर होगा। यहाँ पर क्या होगा, हाई, और यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। दोनों में उल्टा संबंध होता है प्रेशर और टेम्परेचर में। तो यहाँ आँख मूंद करके आप प्रेशर कैसा बना दो, लो प्रेशर, यहाँ लो, और यहाँ पर हाई प्रेशर। और नियम कहता है कि हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो हवा, ये क्या है, सागर है, सी है, तो हवा किधर से चलेगी, सागर से स्थल की तरफ। हवा जो है स्थल पर, जो मतलब हमारी सतह के नज़दीक वाला भाग है उसके ऊपर चलेगी हवा, किधर से, सागर से स्थल। अब जब सागर से स्थल की तरफ चलेगी तो क्या कहेंगे, स्थल समीर या सागर समीर कहेंगे, सागर से चलेगी तो क्या कहेंगे, जैसे कोई, हाँ, जैसे सागर समीर कहेंगे। जैसे कोई आदमी यहाँ पर रहने के लिए जो है आगरा से आ जाए या किसी दूसरे ज़िले से आ जाए, जैसे मैं बहराइच से आ गया तो मुझे बहराइचिया तो कहेंगे, आगराइया तो नहीं कहेंगे ना, बहराइचिया तो कहेंगे, बहराइच से आया हूँ। तो लादूखेड़ा से आया हो तो लादूखेड़वा कहेंगे, बिरथला से, सॉरी, बिरथलिया कहेंगे ना, बिरथलिया। एक बिरथला गोत भी है शायद, बिरथरिया गोत है, बिरथरिया। तो बिरथला से जो जाकर जहाँ जहाँ भी बसे होंगे उनको बिरथरिया कह दिया गया है, बिरथरिया कह दिया गया है। बिहार से जहाँ जहाँ जाकर बस गए उनको क्या कहा जाता है, बिहारी। अब बिहार का आदमी जाकर दिल्ली में रह रहा है तो उसको बिहारी कहेंगे ना। तो जहाँ से जो आदमी चलता है या जो भी चीज़ जहाँ से चलती है उसी के नाम से तो जाना जाता है। तो यहाँ पर हवाएं किधर से जा रही हैं, सागर से स्थल की तरफ। तो इस हवा का क्या नाम रहेगा, सागर समीर। तो इस हवा का नाम रहेगा सागर समीर। और समय कौन सा है, दिन है कि रात है, दिन। तो प्रश्न यहाँ से आता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हो। प्रश्न यहाँ आता है कि सागर समीर दिन में चलते हैं कि रात में चलते हैं, या पूरे 12 महीने चलते हैं। आप संदेह देगा इस तरीके से कि जो है सागर समीर दिन में चलते हैं, रात में चलते हैं, पूरे महीने चलते हैं, पूरे साल चलते हैं। तो फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप कर सकते हो। तो दिन में चलते हैं, सागर समीर कैसे चलते हैं, दिन में। तो ये दिन में चल रहे हैं। लेकिन अब ये हवाएं यहाँ तक आई और फिर यहाँ पर सूर्य महाराज क्या कर रहे हैं, इन हवाओं को गर्म कर रहे हैं। सूर्य महाराज इन हवाओं को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये गर्म हवाएं फिर ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर एक संवहनीय तरंग उत्पन्न हो जाती है। मैंने बताया संवहनीय तरंगें क्या होती हैं, ऊपर उठती है या नीचे बैठती हैं, उनको संवहनीय तरंग कहते हैं। तो ये ऊपर उठेंगी, फिर कुछ ऊंचाई तक जाएंगी ये, फिर इसके बाद में ऊपर जा करके इसके विपरीत जो है
जो यहाँ स्थिति बन रही है उसके विपरीत ऊपर जाकर के स्थिति बनती है। ऊपर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर, अब हवाएं इकट्ठा होंगी तो प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई, क्योंकि हवाएं यहाँ इकट्ठी हो रही हैं। और इधर से हवाएं जो है यहाँ पर जो है क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है। तो हाई प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि हवाएं यहाँ बैठ रही हैं, यहाँ हवाएं बैठ रही, तो ऊपर यहाँ पर तो हाई प्रेशर बन गया। अब यहाँ की हवाएं यहाँ बैठ रही हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। इसके ऊपर, समुद्र के ऊपर, ये हो सकता है 1 किलोमीटर ऊंचाई पे हो, 2 किलोमीटर ऊंचाई पे हो। तो अब यहाँ पर एलपी बन गया और यहाँ पर क्या बन गया? एचपी, हाई प्रेशर। तो ऊपरी भाग में हवाएं कैसे चलेंगी? हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है? स्थल पे बन रहा है। तो ऊपरी भाग में दिन में हवाएं जो है स्थल से सागर की तरफ चलती हैं। लेकिन ये प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न सीधे सीधे आएगा कि जो है सागर समीर कब इधर यहाँ पे अधिक दाब बन रहा है। ऊपर वायुमंडलीय दाब, 2 प्रकार के दाब बनते हैं। एक तो वायुमंडलीय दाब बनता है और एक स्थल पे दाब बनता है। वायुमंडलीय दाब अधिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हवाएं यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, और ऊपर उठ करके, ऊपर से भी तो भाई वायुमंडल का दबाव है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर निकल करके भाग जाएंगी हवाएं, ऊपर भी, हाँ, ऊपर क्षोभ मंडल के बहुत ऊंचे तक नहीं जाती हैं। क्षोभ मंडल में तो दबाव है ना, प्रेशर डालती हैं। तो ये हवाएं जो गर्म हुई कुछ ऊंचाई तक जाएंगी, फिर ऊपर से दबाव पड़ेगा तो वहाँ इकट्ठी होंगी ना, घनीभूत होंगी, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ऊपर आकर के। और इधर की हवाएं बैठ रही हैं तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऊपर एक हवा, इसके विपरीत जो स्थल पर चल रहे हैं इसके विपरीत ऊपर हवा चलती है, इसके विपरीत ऊपर हवा चलती है। तो एक चक्र बन जाता है, ये हवाओं का एक साइकिल बन जाता है। तो दिन में जो है सागर समीर नीचे चलती हैं और स्थल समीर ऊपर चलती हैं। तो एक साइकिल बन जाता है, चक्र बन जाता है। तो ये इसको बोलते हैं सागर समीर। तो यहाँ पर एक दिमाग में कंसेप्ट बिठा लेना कि सागर समीर कब चलती हैं? दिन में चलती हैं। अब सूर्य डूब गया, यहाँ पर चांद महाराज निकल आए। चांद महाराज नहीं होंगे, चंदा मामा है, चंदा मामा, या फिर जो है चांद सा मुखड़ा यहाँ आ गया, तो यहाँ चांद निकल आया। या फिर इसको हम जो है आधा बना देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे जो है अर्धमून आ गया, चंद्रमा आ गए। अब चंद्रमा आ गए तो अब यहाँ पे स्थिति क्या होगी? स्थल जो है क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर हो जाएगा, एलटी बन जाएगा। और सागर वाला भाग जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो इसकी अपेक्षा क्या रहेगा? ये गर्म रहेगा। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर बनेगा। तो यहाँ पर वो लो टेम्परेचर क्या बन गया? यहाँ लो टेम्परेचर बन गया, यहाँ पर हाई टेम्परेचर बन गया। लिखने में आगे पीछे हो रहा है, एसटी और एलटी, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। और प्रेशर क्या बनेगा? यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, एचपी बनेगा। तो हवाएं जो है अब एचपी से एलपी की तरफ चलेंगी। हाँ, तो पी समझो इसको। हवाएं जो है एचपी से चलेंगी, तो इधर से चलेंगी। अब किधर से चल रही है? ये स्थल से किधर से? सागर की तरफ। तो इसको क्या कहेंगे? स्थल समीर। इसको क्या कहेंगे? स्थल समीर। अब स्थल समीर कब चल रही है? रात में चल रही है। स्थल समीर कब चल रही है? रात में। और वही स्थिति जो है ऊपर वायुमंडल में बनेगा। ये हवाएं यहाँ पर जो है ऊपर उठ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत गर्मी है, तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो ऊपर उठ करके यहाँ पर घनीभूत हो रही हैं और प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पर नीचे बैठ रही हवाएं, तो यहाँ पर प्रेशर कम बन रहा है, तो ऊपर भी एक हवाएं इसके विपरीत चलेंगी। तो इस तरीके से एक चक्र यहाँ भी बन जाएगा। तो रात में जो है कौन सी समीर चलती है? स्थल समीर। तो रात में स्थल समीर, तो इधर हम स्थल समीर लिख सकते हैं। रात में स्थल समीर चलती है और दिन में क्या चलती है? सागर समीर। दिन में जो है सागर समीर चलती है। तो ये कंसेप्ट आप एक दो बार आप इसको क्या करना, चित्र बना करके समझने का प्रयास करना, बस जीवन भर याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इसे भूलोगे नहीं। कभी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो हल कर लोगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं कि जो है स्थल समीर कब चलते हैं? रात में चलते हैं। और सागर समीर कब चलते हैं? दिन में चलते हैं। तो ये बात होगी इसकी। और एक स्थिति बनती है पर्वत और घाटी, क्योंकि पर्वत और घाटी भी तो हैं। तो पर्वत और घाटी में भी हवाएं चलती हैं। अब एक पर्वत हम बनाते हैं, ये है जो है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, और ये घाटी है। ये क्या है? घाटी। भूगोल की भाषा में ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? पर्वत तो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊपर उठा भाग, नीचे धंसा भाग, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन कहते हैं ना। अपनति कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अभिनति। इसको क्या कहते हैं? अभिनति। तो ये घाटी वाला भाग है। अब यहाँ पर सूर्य
निकला हुआ यहाँ पर सूर्य निकला हुआ है। अब सूर्य निकला है तो कौन सा भाग इस जल्दी गर्म होगा? ये वाला गर्म होगा कि ये वाला गर्म होगा? ये वाला गर्म होगा जल्दी, अपनत्व वाला भाग जल्दी गर्म होगा। तो ये गर्म होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई टेम्परेचर, प्रेशर नहीं, हाई टेम्परेचर। और इसकी अपेक्षा यहाँ पर जो है घाटी में क्या बन जाएगा? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बन जाएगा। तो प्रेशर क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। और हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो हवाएं अब चलेंगी ऊपर की तरफ, हवाएं अब चलेंगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये कहाँ से चल रही है? घाटी से पर्वत पर, घाटी से पर्वत पर ढाल के सहारे चल रही है, घाटी से पर्वत की तरफ ढाल के सहारे चल रही है। तो घाटी से चल रही है पर्वत की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं? घाटी समीर। कौन सी समीर? घाटी समीर। इसको कौन सी समीर बोलते हैं? घाटी समीर। और समय कौन सा है? दिन। तो दिन में कौन सी समीर चल रही है? घाटी समीर। दिन में घाटी समीर चल रही है। और ये हवाएं ऊपर जा करके गर्म हो जाती हैं और फिर जो है इधर ऊपर और जाती हैं, फिर वहाँ कंडेंस हो करके ये इसके विपरीत यहाँ पर प्रेशर ऊपर बन जाती है, हाई प्रेशर, फिर ये नीचे बैठती हैं। तो इस तरीके से जो है एक सर्किल यहाँ पर चलने लगता है। तो इस तरीके से घाटी समीर दिन में चलती हैं। घाटी समीर कब चलती हैं? दिन में चलती हैं। और इसी को बोलते हैं एनाबेटिक हवा भी बोलते हैं। कौन सी हवा बोलते हैं? एनाबेटिक। एक दिन मैंने पढ़ाया भी था एनाबेटिक, कटाबेटिक। तो इसको एनाबेटिक बोलते हैं। एनाबेटिक किसको बोलते हैं? घाटी समीर को। एनाबेटिक किसको बोलते हैं? घाटी समीर को। तो घाटी समीर कब चलती हैं? दिन में। और दिन डूब गया, चंदा मामा आ गए, दिन डूब गया, चंदा मामा आ गए। तो कौन सा स्थान ठंडा होगा अपेक्षाकृत? भाई घाटी में अभी कभी महसूस किया होगा ठंडियों के मौसम में, जब आप जाते हो कोई गहराई वाले, जैसे अभी यहाँ से जाओ इराद नगर से लोहेटा क्रॉस करो तो उस बीच जो है आपको गहराई मिलेगी। लोहेटे से पहले जो है स्थान क्या है? घाटी टाइप का है। तो वहाँ पर ठंडियों में जाओ तो एकदम से मौसम मतलब परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा सा गर्मी सी महसूस होने लगती है। घाटी में जाओ तुरंत थोड़ा सा गर्मी सी महसूस होने लगती है। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पर अभी जो है इसकी अपेक्षा यहाँ पर तो जल्दी ऊपर वाला भाग है तो ये जल्दी ठंडा हो गया, उठा हुआ भाग है ऊपर वाला भाग, तो ये क्या हो गया? जल्दी ठंडा हो गया। घाटी वाला भाग ठंडा होने में समय लग रहा है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर कैसा बन गया? लो टेम्परेचर बन गया। और यहाँ पर इसकी अपेक्षा हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। और यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। नियम कहता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेंगी। तो हवा अब चलेगी कहाँ से? पर्वत से घाटी की तरफ। हवा कहाँ से चलेगी? पर्वत से। और चूंकि पर्वत से आ रही तो इसको कौन सी समीर बोलेंगे? पर्वत समीर। इसको बोलेंगे पर्वतीय समीर या पर्वत समीर, पर्वतीय या पर्वत समीर। तो और इसी को ये एनाबेटिक हो गया, इसको बोलते हैं कटाबेटिक। इसको क्या बोलते हैं? कटाबेटिक। तो पर्वत समीर को कटाबेटिक बोलते हैं। ये काटने दौड़ रही, घाटी वालों को काटने दौड़ रही, तो इसलिए कटाबेटिक। दौड़ नहीं रही काटने के लिए, लेकिन इसका नाम याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि इसको बोलते हैं कटाबेटिक। घाटी पर्वतीय क्षेत्र से घाटी की तरफ हवाएं चलती हैं तो पर्वत समीर बोलते हैं, और पर्वत समीर को ही बोलते हैं कटाबेटिक हवाएं। कौन सी हवाएं? कटाबेटिक हवाएं। तो अब ये समय कौन सा है? रात। तो रात्रिकालीन में कौन सी समीर चलेगी? पर्वत समीर। रात्रिकालीन में कौन सी समीर चलेगी? पर्वत समीर। वहाँ पर कौन सी समीर चल रही थी? स्थल या सागर? रात्रिकालीन में स्थल समीर चल रही थी। और इधर पे घाटी समीर दिन में चल रही है, उधर पर सागर समीर दिन में चल रही थी। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। याद रखना नहीं बल्कि इनको एक बार और समझ लेना, वीडियो को देख लेना एक बार तो याद हो जाएगा, समझ करके बना लेना चित्र तो ये आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है मानसूनी हवाओं को पढ़ा। मानसूनी हवाओं में जो कि भारत से संबंधित था, इसका हम लोग डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा स्थल समीर, सागर समीर और घाटी समीर और पर्वत समीर कैसे बनते हैं, इनका पूरा हम लोगों ने कंसेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अब टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहो।